मध्य प्रदेश सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके, इसके लिए दिन रात प्रयास कर रही है। वहीं रायसेन के पगनेश्वर में बेतवा नदी पर सबमेल से चल रही लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना बंद होने से करीब 9 गांव के सैकड़ों किसानों की 1000 एकड़ की फसल पानी नहीं मिलने से कारण अब खराब हो रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। रायसेन के ग्राम पगनेश्वर में बेतवा नदी पर लिफ्ट से टंकी में पानी पहुंचाकर और फिर नहर द्वारा किसानों के खेत में पानी देने वाली नहर अब विगत कई सालों से बंद पड़ी है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और किसान खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं और उनकी खेती से होने वाली आय में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ती नजर आ रही है। करीब 40 वर्ष पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इस नहर में 9 गांव के किसानों को मिलने वाली लिफ्ट इरिगेशन नहर की शुरुआत की गई थी और उस समय किसानों को खेती के लिए पर्याप्त सुविधा मिलने से किसानों के चेहरे खिलने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण अब ये लिफ्ट इरिगेशन वाली नहर बंद होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया, लेकिन कभी भी किसी अधिकारी ने इसमें रुचि न लेते हुए उदासीनता ही दिखाई। तो कभी ये कहकर कि 8-10 दिन में नहर शुरू कर दी जाएगी, बात को टाल दिया। किसान भाई चाहते हैं कि ये चालू हो जाए नहर, लेकिन अधिकारी लोग आते हैं, इसके कर्मचारी आते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर ये बंद क्यों है, तो वो बोलते हैं कि सर ये चालू हो जाएगी 1-2 दिनों में, मतलब 2-4-8 दिनों में हो जाएगी, अब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाती हैगी। तो इसलिए किसानों ने छोड़ दी इसकी उम्मीद कि अब ये चालू नहीं होती है। तो नदी से लाइनें गड़वा के 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करके यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर थी तक लाइनें ले गए हैं नदी से ही गड़ा के। इसके बाद इसकी उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब ये चालू नहीं होगी। अगर इसे सरकार चालू कर देती तो कितने लोगों को इससे फायदा होगा, कितने किसान इससे सिंचाई कर पाएंगे? सभी लोगों को होगा सर। जो छोटे छोटे किसान हैं 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ वाले, बोल लोग या तो ज़मीन बेचेंगे सर, तो लाइन गड़वा लेंगे, फिर लाइन ही हाथ में रह जाएगी, ज़मीन नहीं रहेगी। जो बड़े बड़े किसान हैं 8-8, 10-10 एकड़, 15-15 एकड़ वाले सर, तो वो लाइन पैसा था उन लोगों के पास में, तो वो लाइन गड़ा के ले गए। जो छोटे स्तर के किसान हैं वो लोग लाइन नहीं गड़ा पा रहे, तो वो तो एक ही फसल लेते हैं सर, गेहूं की फसल लेते हैं और उसी में पानी अगर ऊपर वाला गिर जाता है तो ठीक है, फसल हो जाती है, और नहीं तो चना मसूर बो के रह जाते हैं सर। वो तो भगवान के भरोसे हैं सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब पूरी परेशानी है कि सिंचाई भी नहीं हो पा रही, खेती में पूरी प्रॉब्लम आ रही है। कितने गांव को ये नहर जाती है? ये जाती 9-10 गाँव की। लगभग कितना रकबा जो है संचित होता है इससे? इससे होता है 2-3 करीब। तो ये नहर कब से बंद पड़ी है? ये इससे हो गई 8-1 साल हो गई लगभग। क्या सरकार से मांग करेंगे आप इसके लिए? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि चालू हो जाए डबल से। ये साहब 35 साल पहले बनी हुई थी और करीबन 8 साल से ये बंद है। कब से ये बंद ही है। अभी कर्मचारी लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। अपन बोलते हैं कि साहब ये क्यों नहीं चल रही है, वो कुछ बताते ही नहीं है, कहते हैं बस वो तो हो जाएगी चालू, और करवाते ही नहीं है चालू। लगभग कितना रकबा इससे सिंचित होता था? इससे सिंचित होता है लगभग 3000 एकड़। कितने गाँव? 9 गाँव आते हैं। 9 गाँव आते हैं जी। तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार? साहब हमारी ये मांग है कि ये नहर फिर से चालू होना चाहिए और हम लोगों को कुछ लाभ मिलना चाहिए। इससे चलेगी तो लाभ मिलेगा साहब। क्या नाम है? लाला राम लोधी। वहीं जिम्मेदार अधिकारी के.डी. ओझा का कहना है कि किसानों के ऊपर बिजली का बिल बकाया है। बिजली के माध्यम से मोटर से पानी टंकी में भेजा जाता था, लेकिन किसानों ने बिल जमा नहीं किया। इसके बाद करीब 8 साल पहले कई जिलों में शासन के आदेश के बाद इस लिफ्ट इरिगेशन योजना को बंद कर दिया गया। ये पगनेश्वर में जो नहर बनाई गई थी, क्या कारण है कि ये बंद कर दी गई? विगत कई वर्षों से ये बंद पड़ी है, जबकि सरकार कहती है कि किसानों को बेहतर जन सुविधा उपलब्ध कराएं। ये क्या है, लगभग 6-7 साल पहले शासन से एक आदेश आया था कि जो योजनाएं बंद हुई हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बंद हुई हैं, उनमें से प्रत्येक किसान माने 1000 पर हेक्टेयर राशि दे तो उनको दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि उनके बिजली के बिल काफ़ी हाई अमाउंट के लंबित थे। इस कारण से ये बंद हुआ है। उसमें उस समय जो तत्कालीन कार्यपालन यंत्री थे और अनुभागीय अधिकारी जो थे, उन्होंने प्रयास किए कि कृषकों से वसूली हो जाए,
तो वो चूँकि वसूली नहीं हो पाई, इसलिए ये स्कीम है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में बहुत सारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हैं जिनमें ऐसी स्थिति है, जिनमें वसूली नहीं हो पाई थी, वो स्कीमें बंद हैं। चालू होने की संभावना है? बाकी किसानों ने जो बताया है, हम सारी चीज़ों के लिए तैयार है क्योंकि हमारी खेती जो है वो रह जाती है, सिंचाई पानी नहीं मिल पाता। नहीं, वो तो सही है क्योंकि बड़ी जल संसाधन विभाग इस ओर क्या प्रयास कर रहा है कि किसानों को बेहतर पानी मिल सके और उनकी फसल लहराने लगे? नहीं, कृषक यदि तैयार होंगे, मैं व्यक्तिगत और हमारे एसडीओ साहब को लेके जाता हूँ। अभी मैंने विद इन ए वीक जाऊँगा, आप जैसे जो बता रहे हैं, तो विद इन ए वीक मैं जाऊँगा। और पगनेश्वर है, पगनेश्वर के नीचे जो भी है, क्योंकि कैनाल सिस्टम थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन अभी भी वर्तमान में वो एग्जिस्टिंग पोजीशन में है, वो प्रयास उसके किए जा सकते हैं। यदि कृषक तैयार है तो प्रयास करके हम उसको करेंगे आगे। और उसमें हमसे जो पूर्व कार्यपालन यंत्री थे, उन्होंने एक बड़े बैराज का भी प्रस्ताव जमा किया था, मैंने साध्यता डाली थी कि उस पर बेतवा नदी पे एक लगभग 10 मीटर ऊंचाई का एक बैराज बना जाए तो उसको स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि उसमें पानी का फ्लो कम हो जाता है। तो स्टोरेज क्षमता बढ़ने के कारण जो है उसमें ये है कि स्कीम में जितना रिक्वायरमेंट है जो पानी की, वो फुलफिल हो सके। मैं प्रयास करूंगा उसके लिए, जितने गांव कमांड में आ रहे हैं उन लोगों से चर्चा करके प्रयास करके वो करता हूँ। यदि कृषक वो हैं तो आगे बात बढ़ाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाई हुई लिफ्ट इरिगेशन की टंकी और नहर अब जर्जर हालत में पहुंचती जा रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसानों की या जिम्मेदार अधिकारियों की? रायसेन से कलीम खान की रिपोर्ट।